हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने आज आया हूं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। बेसिकली हम लोग रीजनिंग में टॉपिक पढ़ते हैं डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी पूछता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दे दिया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। आइए हम आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि बेसिक क्या होता है डायरेक्शन का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आइए बेसिक सीखते हैं। देखिए, डायरेक्शन बेसिकली क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि 4 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन होता कितने टाइप का डायरेक्शन है? रियल में डायरेक्शन 8 टाइप का होता है, 8 टाइप का होता है, लेकिन हम लोग जानते कितने हैं? 4 जानते हैं। तो देखिए कौन कौन सा डायरेक्शन होता है। ऊपर में सबसे पहले क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन होता है। नीचे क्या होता है? नॉर्थ मतलब उत्तर हो गया, ठीक है। नीचे क्या हो गया? साउथ हो गया। इधर क्या हो गया? ईस्ट हो गया। और इधर क्या होता है? वेस्ट होता है, ठीक है। ये आपको डिनोट किया जाता है। ऊपर का हिस्सा आपको उत्तर डायरेक्शन कहलाता है, नीचे का हिस्सा आपको दक्षिण डायरेक्शन कहलाता है। हमारे दाएं साइड का हिस्सा क्या कहलाता है? पूर्व डायरेक्शन कहलाता है। और बाएं साइड का हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? पश्चिम कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा 4 डायरेक्शन हो गया। उसके बाद बाकी 4 डायरेक्शन कौन सा होता है? तो बाकी 4 डायरेक्शन होता है ये दोनों के बीच का हिस्सा। जो ये हिस्सा है ये भी हमारा डायरेक्शन ही कहलाता है, ये हिस्सा भी हमारा डायरेक्शन कहलाता है, ये भी हमारा डायरेक्शन है, ये बाकी जो ये हिस्सा बचा ये भी हमारा डायरेक्शन है। तो इसको हम लोग डिनोट किस चीज से करते हैं? तो देखिए, ये उत्तर और पूर्व है, तो उत्तर और पूर्व के बीच का जो डायरेक्शन होता है ना, उसको हम लोग उत्तर पूर्व डायरेक्शन कहते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या है? दक्षिण और पूर्व है। तो दक्षिण और पूर्व है, तो दक्षिण और पूर्व के डायरेक्शन को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व कहते हैं। इसको हम लोग वैसे दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आपको देता है उसमें जो आपको मान लीजिए क्वेश्चन जो आएगा उसमें आपको हमेशा लिखा रहेगा आपको दक्षिण पूर्व रहेगा, या तो उत्तर पूर्व रहता है, या तो उत्तर पश्चिम रहता है, या तो फिर दक्षिण पश्चिम रहता है। तो इस वाले डायरेक्शन को क्या कहते हैं? उत्तर पश्चिम कहते हैं, NW। इस वाले डायरेक्शन को कहते हैं SW, यानी कि दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्शन का नॉलेज हो गया जो कि आपको होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें और क्या जानकारी होना चाहिए? इसमें आपको एंगल का जानकारी होना चाहिए कि कौन सा एंगल कितने, मतलब एंगल जब बनता है तो बेसिकली आपको ये क्या होता है कि 45 डिग्री के एंगल पे या उसके मल्टीपल में चलता है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि जब ये एक दूसरे को लाइन काटती है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर उसके बाद ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और दोनों के बीच जो ये हिस्सा बीचों बीच कटता है तो कितने का? 45 डिग्री और 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये हमारा इसी तरीके से चारों भाग में बटेगा तो चारों का आपको 45 बनता है। तो हमारा जो ये आपको एंगल वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें बेसिकली आपको क्या होता है कि 45 का मल्टीपल में रहता है, 45 का मल्टीपल में रहता है, ठीक है। दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपके दाएं और बाएं कौन सा है। तो मान लीजिए अगर ये चीज दिया हुआ है और ये नॉर्थ हो गया, ये आपका क्या हो गया? साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको आपके उत्तर में, यानी कि किसी का मुंह उत्तर की ओर है, मान लीजिए ये इस इधर है, तो अपने आप को उत्तर की ओर बैठा लीजिए, ठीक है। अपना फेस उत्तर की ओर कर लीजिए, यानी कि अपने आप को कल्पना कीजिए कि हम उत्तर की ओर चल रहे हैं, ठीक है। तो बोल दिया कि आपके दाएं में, तो आपके दाएं मतलब क्या है कि अगर मेरा मुंह उत्तर की ओर है तो मेरा दाएं किधर हो जाएगा? ये इधर दाएं हो जाएगा। बाएं किधर हो जाएगा? ये मेरा बाएं हो जाएगा, ठीक है, जिसको लेफ्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपको इसी चीज पे रहेगा, दाएं दिया रहेगा, बाएं दिया रहेगा, या फिर एंगल दिया रहेगा और डायरेक्शन दिया रहेगा, ठीक है। और एक चीज और दिया रहता है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त। अगर आपको दक्षिणावर्त दिया रहे तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो क्लॉकवाइज चल रहा है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है कि क्लॉकवाइज, इधर से ऐसे चलेगा, ठीक है। और अगर वामावर्त दिया रहेगा तो वामावर्त में क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये इधर से चलेगा। ये हो गया दक्षिणावर्त, 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 ये हो जाएगा आपको वामावर्त, ठीक है। तो यही आपका बेसिक नॉलेज था इसका।
आइए क्वेश्चन के थ्रू हम आपको क्लियर करते हैं कि किस तरीके से डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया है, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। तो पहले क्या कीजिए कि इधर मान लीजिए ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व है और ये क्या है, पश्चिम है। ठीक है, तो सुंदर क्या करता है, पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए ये पॉइंट से वो चलना शुरू करता है, ए पॉइंट से पूर्व की ओर चला, कितना, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या है कि पूर्व की ओर अगर चल रहे हैं तो ये हमारा मुंह इधर हो गया। ठीक है, तो हमारा दाएं किधर हो जाएगा, अपने आप को यहाँ फील करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दाएं क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ 3 किलोमीटर लिख देंगे। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब डायग्राम बनाइएगा ना तो कभी भी मान लीजिए ये 4 किलोमीटर चल रहा है और ये 3 किलोमीटर चल रहा है, तो इस 3 किलोमीटर को कभी भी 4 किलोमीटर के डायग्राम जो अथी लेंथ होगा उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लीजिएगा तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का आप ध्यान रखिएगा और मेजरमेंट का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 किलोमीटर क्या चला, 3 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़कर कितना चला, 3 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ आया, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। तो फिर देखिए इसका मुंह किधर हो गया, आपको दक्षिण की ओर हो गया, और उसके बाद फिर से ये दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर इधर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ेगा और चलना जारी रखता है, यानी चल रहा है। ठीक है, तो अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या है। तो ठीक है, ये उत्तर था, ये दक्षिण था, ये पूर्व था, ये पश्चिम था, तो उसका मुंह किधर की ओर है, पश्चिम की ओर है कि नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि परिणीता उत्तर में जाती है, उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है। तो बना लीजिएगा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो परिणीता क्या है, परिणीता उत्तर की ओर जाती है। तो मान लीजिए यहां से ये उत्तर की ओर गई। ठीक है, उत्तर की ओर जाती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है। तो जब ये उत्तर गई तो उत्तर की ओर जाके क्या दाईं ओर मुड़ेगी, तो किधर मुड़ेगी, इस साइड में मुड़ेगी, दाएं मुड़ती है। फिर उसके बाद क्या करता है, दोबारा से दाएं मुड़ती है। तो दोबारा से जब दाएं मुड़ेगा तो वो इधर की ओर हो जाएगा, ये इसका इधर क्या हो जाएगा, जब मुंह इधर है तो ये बाएं हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा, तो किधर की ओर मुड़ेगी, इस साइड में मुड़ेगी। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ती है। अब परिणीता किस दिशा में जा रही है, यहां से इसका बाईं ओर, तो इसका बाईं ओर किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, परिणीता उत्तर दिशा में जाती है, तो ये उत्तर दिशा में गई। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ी, उसके बाद दोबारा से दाईं ओर मुड़ती है, दोबारा से दाईं ओर मुड़ी। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर किधर हो गया, इधर बाईं ओर हो गया, बाईं ओर मुड़ी। अब परिणीता किस दिशा में जा रही है, तो परिणीता किस दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा की ओर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अपने घर से निकलकर अनन्या ने एक सड़क को पार किया, सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाईं ओर और सीधे चलने लगी। ठीक है, लेकिन यहां क्या दिया है कि डायरेक्शन नहीं दिया है, यदि वह पश्चिम की दिशा में है। ठीक है, लास्ट में उसका दिशा दिया है लेकिन स्टार्टिंग में उसका दिशा नहीं दिया है। तो जब स्टार्टिंग में उसका दिशा नहीं दिया है तो हम लोग पहले इधर लिख लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि अपने मन से हम चला देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अपने घर से निकलकर अनन्या ने एक सड़क को पार किया। मान लीजिए इधर चल रही है, ये हो गया सड़क। ठीक है, तो इधर चल रही है, पूर्व की ओर चल रही है, स्टार्टिंग में हमने पूर्व की ओर ले लिया। क्या है, सड़क को पार किया, सड़क को पार कर गई। ठीक है, उसके बाद सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर वह बाईं ओर मुड़ी। तो सड़क के दूसरी तरफ पहुंचकर क्या बाईं ओर मुड़ी, मतलब क्या उत्तर की ओर मुड़ गई। ठीक है, और सीधे चली। यदि वह पश्चिम दिशा में है तो सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में थी। ठीक है, जब इधर से चली और यहाँ रोड पार करके ये बाएं मुड़ गई तो वो किस दिशा में आ गई, पश्चिम दिशा में आ गई। ठीक है, पश्चिम दिशा में आ गई। तो एक बात बताइए, जब ये पश्चिम दिशा हो गया, ये ओरिजिनल दिशा हो गया आपका। ठीक है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन हो गया, ये पश्चिम दिशा हो गया, तो ये क्या हो गया, ये पूर्व दिशा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लास्ट में वो क्या है, पश्चिम दिशा है, जिस दिशा की ओर जा रही है, तो ये पश्चिम हो गया, तो ये पूर्व दिशा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और पश्चिम और पूर्व के राइट साइड का दिशा क्या हो जाता है, आपको पूरा पश्चिम उत्तर दिशा हो जाएगा। देखिए पश्चिम और पूर्व
के बीच का दिशा ये वाला क्या हो गया, आपको क्या उत्तर दिशा हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपको दक्षिण दिशा हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा काल्पनिक दिशा हो गया, ओरिजिनल दिशा मेरा ये था, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में जा रही थी। तो देखिए, तो लास्ट में वो पश्चिम में जा रही है, तो सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में जा रही थी। तो सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा में, उत्तर दिशा की ओर जा रही थी कि नहीं जा रही थी। देखे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुरली अपने कुत्ते को सैर पर ले जाता है। वह एक चौराहे पर बाईं ओर मुड़ता है और दक्षिण की ओर चलता है। तो यहां देखिए, मुरली यहां भी नहीं डायरेक्शन दिया है कि किस दिशा में जा रहा है, लेकिन एक चीज दे दिया है कि जब बाईं ओर मुड़ता है तो दक्षिण की ओर चलता है। तो यहां नॉर्थ, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो जब सेकेंड टाइम बाईं ओर मुड़ता है तो कहां चलता है, दक्षिण दिशा में, यानी इस दिशा में जाता है, ठीक है। तो हम अगर इधर से चलाते हैं तो इसका इधर दाईं ओर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर इधर से चलाएंगे तो इसका बाईं ओर ये वाला दिशा दक्षिण दिशा की ओर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि मुरली किधर से चल रहा है, पूर्व की ओर से आ रहा है। मुरली पूर्व की ओर से आ रहा है और किस दिशा में गया, दक्षिण दिशा में गया, ठीक है। बाईं ओर मुड़ने के बाद, बाईं ओर मुड़ने से पहले वह किस दिशा में चल रहा था। तो वही पूछ रहा है कि बाईं ओर मुड़ने से पहले, जब यहां से वो बाईं ओर मुड़ा था तो उससे पहले किस दिशा में चल रहा था। तो उससे पहले वो पूरब से चल रहा था और किस दिशा में चल रहा था, पश्चिम दिशा की ओर चल रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही है, वह ठीक 90 डिग्री दाएं मुड़ी, ठीक है। तो डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पार्वती दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी। तो मेरा दक्षिण कौन सा है, ये वाला है, और पूर्व कौन सा है, ये वाला है। तो यानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर, मान लीजिए इस बिंदु से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, तो इधर जा रही होगी, ठीक है। वह ठीक 90 डिग्री दाएं मुड़ी और उसने चलना जारी रखा, ठीक है। तो ये यहां से यहां जा रही थी और क्या बोली, 90 डिग्री वो दाएं मुड़ा, ठीक है। तो 90 डिग्री वो दाएं मुड़ी मतलब क्या, ये इधर मुड़ी, ये 90 डिग्री का एंगल बना ना, ठीक है। 90 डिग्री कितना मुड़ी, दाएं मुड़ी, और उसने चलना जारी रखा। तो वह किस दिशा की ओर चल रही है। तो एक बात बताइए, जब ये चल रहा है दक्षिण पूरब की ओर चल रहा है, तो ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पूरब इसका है। फिर ये इधर हो गया, तो ये वाला डायरेक्शन अगर इस साउथ को नीचे घसका दीजिएगा तो ये डायरेक्शन मेरा दक्षिण और पश्चिम के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, आपको ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर है। तो बनाते हैं, एक आयताकार हॉल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। एक आयताकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की ओर है, यानी कि के जो है किधर से, इधर से चल रहा होगा, ठीक है। जब के का मुंह पश्चिम की ओर है तो वो आ किधर से रहा होगा, पूर्व की ओर से आ रहा होगा। फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है। तो कोई भी आयत का विकर्ण क्या होता है, या तो ये होता है और ये ए होता है, ठीक है। आयत में 2 विकर्ण होते हैं, एक ये या इस कोने को इस एंगल को इस एंगल से जोड़ता है, दूसरे एंगल को ये एंगल से जोड़ता है, ठीक है। तो क्या कहा कि पूर्व दिशा की ओर से आ रही है, तो पूर्व दिशा की ओर से आ रहा है, ठीक है। के का मुंह पूर्व दिशा की ओर से आ रहा है तो पश्चिम की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहां वो घुसता है, यहां घुसता है। फिर वह कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछे विकर्ण पर चलता है। तो जब तिरछा विकर्ण पे चलेगा तो ये यहां चलेगा, तो यहां पहुंचेगा, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर चल रही है, जब तिरछा विकर्ण पे जा रहा है और फिर यहां मान लीजिए पहुंचता है, तो क्या ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन मेरा क्या था, ये नीचे साउथ है और इधर क्या है, वेस्ट है। तो क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम दिशा हो जाएगा कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि काजल अपने घर से दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है, ठीक है। तो देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हर बार आपको डायरेक्शन ये बनाने की जरूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन बनाना सीख जाइएगा ना, तो बिना बनाए भी आप बना सकते हैं, वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा,
ठीक है। तो क्या कर रहा है कि काजल अपने घर से दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है। मान लीजिए उसका घर यहाँ है, ठीक, अपने घर से कहाँ, दक्षिण में 25 मीटर की दूरी तक चलती है। तो ये 25 मीटर की दूरी तक चला, चलिए 25 मीटर की दूरी तक चली, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। तो इसका क्या, जब इधर चल रही है तो इसका बाईं ओर किधर हो जाएगा, ये इसका दाईं ओर हो जाएगा, ये इसका बाईं ओर हुआ कि नहीं। तो बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 10 मीटर चला, ठीक है, 10 मीटर चली। फिर उसके बाद क्या कहता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ते हुए वह 20 मीटर चलती है, ठीक है। तो इसका देखिए ये यहाँ है, तो इसका उत्तर कहाँ, ऊपर की ओर है कि नहीं है, और नीचे दक्षिण है, तो उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलती है, 20 मीटर चलती है, ठीक है, 20 मीटर चलती है। उसके बाद और फिर अपने घर की ओर चलने लगती है। तो एक बात बताइए, यहाँ से ये आया कितना, 25 मीटर, 25 मीटर, फिर उसके बाद ये यहाँ से गया कितना, 10 मीटर, और यहाँ से फिर कहाँ गया, यहाँ 20 मीटर, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसको काल्पनिक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है कि नहीं का, क्योंकि इसके पैरेलल में है और इसके बराबर है, तो ये 20 मीटर हो गया। ये क्या बच गया आपको, 5 मीटर बच गया। और उसके बाद उसको चलना कहाँ है, घर जाना है, तो यहाँ से वो तिरछे जाएगी अपने घर, ठीक है। तो तिरछे अपने घर जाती है, तो वो किस दिशा में जा रही है, क्या कहता है कि फिर अपने घर की ओर चलती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो जब यहाँ से वो यहाँ जाएगी तो ये इस डायरेक्शन में चल रही है। तो जब इस डायरेक्शन में चल रही है तो इसका दिशा क्या हो जाएगा, ये ऊपर का दिशा क्या है, नॉर्थ है, इधर का क्या है, पश्चिम है, यानी कि वेस्ट है। तो आपको इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उत्तर, उत्तर पश्चिम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इसका डायरेक्शन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में जाएगी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर उसके बाद क्या कहता है, मोहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया, फिर से वह 2 बार दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ा, वह पूर्व की ओर मुंह कर रहा है, ठीक है। वह किस दिशा में बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। तो इसमें भी हमको डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। क्या कहता है, मोहन कुछ दूरी तक आगे बढ़ा, मान लेते हैं यहाँ से चल रहा है, तो इधर की ओर चला, कुछ दूरी तक आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया, कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा, ठीक है। फिर से वह 2 बार दाईं ओर मुड़ा, तो एक बार दाईं ओर मुड़ा ऐसे और फिर ऐसे दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, 2 बार दाईं ओर मुड़ा। वह पूर्व की ओर मुंह कर रहा है, तो इसका मुंह क्या है, ये पूर्व हो गया। जब क्या किया, एक दिशा में चलना शुरू किया, पता नहीं है किस दिशा में चल रहा है, तो एक दिशा में चलना शुरू किया, फिर क्या किया, बाएं मुड़ा, पहले क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर एक बार दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ गया। तो उसका ये दिशा क्या हो जाएगा, जो ये मुंह है उसका क्या है, पूर्व दिशा की ओर है। तो जब ये पूर्व है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो ठीक है। जब ये पश्चिम है, ये पूर्व है, तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा कि नहीं, बताइए। और ये मेरा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, हो गया। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि वह किस दिशा में बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। तो किस दिशा में बढ़ना शुरू हुआ था, तो चल रहा था कहाँ से, इस साइड से चल रहा था। तो देखिए, तो इस साइड के सामने वाला दिशा कौन सा है, उत्तर है कि नहीं है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा था, यानी जब स्टार्टिंग में वो बढ़ना शुरू किया था तो वो उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नानू और नीनू सुबह एक दूसरे के विपरीत में साइकिल यात्रा पर निकलते हैं। नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ठीक है। नानू, तो नानू मान लीजिए इसको एन से डोनेट कर देते हैं, नानू को एन लिख दिए। नानू सूर्य की ओर यात्रा कर रहा है, क्या बोल रहा है कि नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिल यात्रा पर निकले। तो सब मेरा सुबह सुबह सूर्य कहाँ उगेगा, पूर्व की ओर होगा, ये मेरा सूर्य हो जाएगा, पूर्व की ओर हो गया कि नहीं। तो पूर्व की ओर चला ये कौन, नानू, नानू पूर्व की ओर चलता है, नानू सूर्य की दिशा में यात्रा कर रहा है, यानी कि नानू किधर चल रहा है, पूर्व की ओर चल रहा है। तो दोनों जब विपरीत दिशा में निकला था तो नीनू किधर चलेगा, वो पश्चिम की ओर चलेगा कि नहीं, इसको एनआई से डिनोट कर दिए। नीनू किधर चलेगा,
पश्चिम की ओर चलेगा। ठीक है, कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है और नीनू क्या मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है। ठीक है, कुछ समय बाद मान लीजिए यहां से यहां चला और नानू क्या मुड़ा, बाएं मुड़ा, तो ये बाएं हो गया। और नीनू कहाँ मुड़ी, नीनू दाहिने मुड़ी, तो इसका बाएं, नानू का दाहिने बाएं क्या हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, इस साइड में हो गया। और नीनू, नीनू के दाएं कौन हो जाएगा, नीनू का दाएं भी यही हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, अब वो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो देखिए दोनों एक दूसरे के समांतर है कि नहीं, ये इसमें है, ये इस लाइन पे है, दोनों एक दूसरे के समांतर किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अब वे दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, यही तो क्वेश्चन पूछा गया, वो दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो दोनों किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना अच्छे से समझ में, आ गया। ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रहे हैं। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है जिस समय वह खेल रही है, तो ममता किस दिशा में देख रही है। तो देखिए क्या कर रहा है, शतरंज खेल रहा है, तो मान लीजिए शतरंज का बोर्ड हो गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि सुबह में खेल रही है, तो सुबह में खेल रही है, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो सूर्य किधर उगेगा, इधर उगेगा, ये मेरा सूर्य उग गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है। नंदिनी कहां देख रही है, सूर्योदय की तरफ देख रही है, यानी कि नंदिनी अगर यहां होगी, नंदिनी अगर यहां होगी तभी तो इसका फेस इस साइड में होगा, तो सूर्योदय की तरफ देखेगी। ठीक है, तो नंदिनी कहां देख रही है, सूर्योदय की तरफ देख रही है जिस समय वह खेल रही है। तो ममता किस दिशा में देख रही है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब शतरंज कोई खेलता है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठ के खेलता है, न कि बगल में बैठ के खेलता है। ठीक है, तो जब नंदिनी पूर्व की ओर देख रही है तो जो क्या बोलते हैं, जो ममता होगी, ममता कहाँ बैठी होगी, ममता तो उसके सामने बैठी होगी, तो यानी कि इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, इसका मुंह पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहा है कि ममता किस दिशा में देख रही है, तो ममता किधर देख रही है, पश्चिम दिशा में देख रही है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सूर्यास्त से पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के सामने आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था। ठीक है, तो मान लीजिए ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उस समय सूर्यास्त हो रहा है। तो अभी तक तो सूर्योदय वाला क्वेश्चन बना रहे थे, यहां क्या हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। तो सूर्यास्त कहां होता है, पश्चिम दिशा में होता है, यानी कि हमारा सूर्य किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, हमारा सूर्य इधर हो गया। ठीक है, तो सूर्यास्त हो रहा था, सूर्यास्त के समय। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। सचिन और अंजलि क्या था, एक दूसरे के आमने सामने थे। ठीक है, यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, बाईं ओर थी। ठीक है, अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, तो अगर सचिन ऊपर रहेगा तब तो सचिन ऊपर रहेगा और अंजलि इधर रहती है, तो देखिए तो ये सूर्य का रोशनी इधर से आ रहा है, तो इसका छाया, इसका मुंह किधर है, इधर ही है, दक्षिण की ओर है, तो इसका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा, और इसका राइट साइड हो जाएगा इधर, और इसका लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा, और इसका राइट साइड क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, तो ये अंजलि है ये यहाँ, तो इसका छाया किधर बनेगा, मान लीजिए इधर लाइट पड़ रहा है सूर्य का, तो इसका छाया किधर बनेगा, इधर बनेगा कि नहीं बनेगा, सचिन का छाया किधर बनेगा, सचिन का छाया भी इधर बनेगा। और तो पूछ बोल क्या रहा है कि अंजलि की छाया सचिन के बाईं ओर थी, तो सचिन का बाईं ओर कौन था, ये था, ये इसका लेफ्ट था, अंजलि की छाया भी इधर ही बन रही है। तो पूछ रहा है क्या कि सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, तो सचिन का मुंह किधर था, इधर दक्षिण की ओर था कि नहीं था। देखिए सचिन का मुंह अगर दक्षिण की ओर था तब तो इसका बाईं ओर ये वाला होगा। अगर हम अंजलि को ऊपर रख देते और सचिन को नीचे रखते हैं तब सचिन के दाईं ओर बनता अंजलि की छाया। यहां पूछा गया सचिन के बाईं ओर बोल रहा है क्या, सचिन के बाईं ओर बनता है, यानी कि सचिन ऊपर हो जाएगा, अंजलि नीचे हो जाएगी। तो बोल रहा है क्या, सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो सचिन किस दिशा में, दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 दोस्त P, Q और R एक ही इलाके में रह रहे हैं। Q का घर P के घर के पूर्व में है। तो मान लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि
Q का घर P के घर के पूर्व में है, तो मान लीजिए P यहाँ रहता है। जब P यहाँ रहता है तो Q का घर कहाँ है? P के पूर्व में है, तो Q कहाँ हो जाएगा? Q यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है? P के घर के पूर्व में है, ठीक है, और R का घर P के घर के दक्षिण में है, तो R का घर कहाँ है? P के घर के दक्षिण में। तो P का दक्षिण कौन सा है? ये इधर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, तो R का घर P के घर के दक्षिण में है, तो Q के घर के संबंध में R के घर की दिशा क्या है? तो Q के घर के संबंध में, इसके संबंध में R की दिशा क्या है? यानी कि ये डायरेक्शन हमको निकालना है। तो इधर का डायरेक्शन क्या होता है? नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। इधर क्या होता है? पश्चिम होता है। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इसका? ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ देखिए, मान लीजिए ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हो गया। ये इसका रियल डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये रियल डायरेक्शन हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है कि दक्षिण पश्चिम बन जाता है। ये मेरा दक्षिण क्या बन गया? दक्षिण पश्चिम। रुकिए, दूसरा कलर आपको ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया? दक्षिण पश्चिम बन गया। दक्षिण मेरा क्या बन गया? दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर क्या होगा? यानी कि ये वाला डायरेक्शन क्या बनेगा? ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम रियल में कहाँ होता है? रियल में मेरा दक्षिण पश्चिम ये वाला डायरेक्शन है कि नहीं है? दक्षिण पश्चिम बन जाता है ना। हाँ सॉरी, तो आपको दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पश्चिम मेरा कौन सा डायरेक्शन है? दक्षिण पश्चिम मेरा रियल में ये वाला डायरेक्शन है कि नहीं है? बताइए। तो ये जो डायरेक्शन है वो मेरा घूम के कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। ठीक है, तो जब ये जो डायरेक्शन है घूम के बैक आ रहा है, कितना? 45 डिग्री का एंगल, यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो ये मेरा पश्चिम वाला डायरेक्शन यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताइए, पश्चिम डायरेक्शन यहाँ आ गया, ये दक्षिण डायरेक्शन कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ठीक है, ये पूर्व डायरेक्शन, ये पूर्व डायरेक्शन कहाँ चला जाएगा? ये पूर्व डायरेक्शन मेरा घूम के यहाँ चला जाएगा कि नहीं? ये मेरा नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, यहाँ दक्षिण पश्चिम और यहाँ दक्षिण, तो यहाँ ये पूर्व है, तो यहाँ दक्षिण पूर्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये वाला डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों के बीच का, उत्तर और पूर्व के बीच का क्या होता है? उत्तर पूर्व हो जाता है। तो यही तो मेरा क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर क्या बन जाएगा। क्या कर रहा है कि दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो ये दक्षिण डायरेक्शन है। दक्षिण डायरेक्शन क्या बन गया मेरा? दक्षिण पश्चिम बन गया। तो मेरा क्या? दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो उत्तर क्या बन जाएगा? तो उत्तर मेरा क्या था? ये वाला डायरेक्शन था, तो उत्तर मेरा क्या? उत्तर पूर्व बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्या है कि एक बैटरी संचालित खिलौने प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाती है। ठीक है, तो खिलौना पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है और चालू हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो ये देखिए, ये बना लिए। उसके बाद क्या कहता है कि एक बैटरी संचालित खिलौने में प्रत्येक 30 सेकंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त हो जाता है, तो खिलौना पश्चिम की ओर सम्मुख रहता है। तो खिलौना किधर? पश्चिम की ओर सम्मुख है। पश्चिम की ओर दिख रहा है खिलौना, पश्चिम की ओर सम्मुख है। ये मेरा पश्चिम डायरेक्शन हो गया, पश्चिम की ओर सम्मुख है, तो और चालू हो जाता है, तो 60 सेकंड के अंत में यह किस दिशा के सम्मुख हो जाएगा? ठीक है, तो पश्चिम दिशा में सम्मुख है और चालू हो जाता है, तो 30 सेकंड में कितना जा रहा है? 30 सेकंड में 45 डिग्री जा रहा है, तो 60 सेकंड में कितना जाएगा? 60 सेकंड में 90 डिग्री जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी 30 सेकंड में मेरा कहाँ जाएगा? ये 45 डिग्री यहाँ चला जाएगा। अगला 30 सेकंड में कहाँ चला जाएगा? ये मेरा यहाँ चला जाएगा, यानी कि 90 डिग्री चल गया 30 सेकंड में। हाँ, 30 सेकंड में 90 डिग्री चल गया 60 सेकंड में। तो बोल रहा है क्या यह किस दिशा की ओर सम्मुख होगा? तो अब यहाँ से शुरू हुआ था और घूमते घूमते 30 सेकंड में यहाँ चला गया, 60 सेकंड में यहाँ चला गया, तो इसका मुंह किधर की ओर हो गया? मुंह इसका क्या हो गया? उत्तर की ओर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि राजा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है,
राजा, मान लीजिए नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और वेस्ट हो गया, ठीक है। राजा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, तो मान लीजिए ये ऐसे है, ठीक है। राजा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि किस दिशा में, इस दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है। और वह पहले 270 डिग्री दक्षिणावर्त और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो दक्षिणावर्त का मतलब आपको क्या बताएं कि क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब क्या बोले थे, एंटी क्लॉकवाइज। तो 270 डिग्री, तो देखिए तो ये आपको 19 इंटू 3 270 डिग्री होता है कि नहीं होता है, 90 गुने 3 270 डिग्री होता है। यानी कि ये एक 90 यहाँ दक्षिणावर्त घूम रहा है, तो ये एक 90 को पार करेगा, फिर ये एक 90 को पार करेगा और फिर ये एक 90 को पार करेगा, तो यहाँ आपको 270 डिग्री पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। ये मेरा टोटल कितना हो गया, ये मेरा टोटल 270 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 270 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या करता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो 90 डिग्री वामावर्त का मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो यहां से देखिए ये मेरा यहाँ पे है, और जब वामावर्त घूमेगा तो ये इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो इधर आके कहाँ 90 डिग्री इसका कहाँ हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो यानी कि इसका मुंह किधर हो गया, इधर की ओर हो गया, ठीक है। तो पूछ रहे अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखिए यहां से शुरू किया था और 270 डिग्री चला, तो दक्षिणावर्त, और फिर उसके बाद क्या हुआ, 90 डिग्री वामावर्त आ गया, तो इसका मुंह किधर हो गया, इधर की ओर हो गया। यानी कि ये किस दिशा की ओर हो गया, ये पश्चिम है, इस दिशा, ये वाला दिशा क्या है, पश्चिम है, तो इसका मुंह किधर की ओर हो गया, पश्चिम की ओर हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें मैंने 15 क्वेश्चन लिया था, और बाकी के 14-15 क्वेश्चन और मेरे पास हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, ठीक है। थैंक यू।